स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। उसका आज मैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। कई बच्चों ने कहा कि सर इसे पहले पूरा कीजिए। मैंने 5 लेसन आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं और इस बार ये जो सीरीज चली है ये पूरा 5 लेसन का मैं जब तक सेंट्रल रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा देता तब तक ये सीरीज खत्म नहीं होगी। मैंने आपको इस लेसन की ऑलरेडी हिंदी बताई है, उसकी सेंट्रल आइडिया बताई है। भैया 7 नंबर की सेंट्रल आइडिया है बाबू और 10 नंबर का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट यानी 17 नंबर आपको मिल सकते हैं, सिक्योर हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आपके परसेंटेज को इंप्रूव करने में बहुत मदद करते हैं। आप क्योंकि अगर आपको इसकी इस लेसन की हिंदी याद है, इफ यू नो द हिंदी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेसन देन यू कैन राइट योर सेंट्रल आइडिया, योर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इसके जो 4 लाइन थे शुरू में उसको मैं पढ़े दे रहा हूं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट और एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। यहां पर इसी लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब एक बात ये है कि 10 नंबर का अगर ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आएगा तो आपको बता दूं करीब 2.5 नंबर रेफरेंस के और 2.5 नंबर कॉन्टेक्स्ट लिखने के मिलेंगे आपको। वो हो सकता है कि सदैव आपका सही और कभी गलत ना हो। एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कि आपके नंबर कट सकते हैं, यानी 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन है तो आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन तब भी 5 और 3 8 होते हैं। 8 नंबर आपका 10 में से सिक्योर है आप चाहेंगे तो। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना जरूर और बिल्कुल शेयर कर दो सबके पास, जिससे सभी बच्चों को पता चल जाए कि भैया 7 बजे डेली क्लास मिल जाती है। 7 बजे डेली क्लास दे ही रहे हो ही रहा है। तो पहला लाइन है, यहां पर मैं पहले रेफरेंस की बात करूंगा कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिए जो पोयम होती हैं उनकी जो लाइनें होती हैं उनको स्टैंजा कहते हैं और जो प्रोज होती है उनकी जो लाइनें होती है उनको पैसेज कहा जाता है। तो मैं यहां पर दिस स्टैंजा की बात कर रहा हूं। स्टैंजा है, सिंगुलर में है तो हैज बीन इसके साथ क्या है, आया है। टेकन क्यों आया, क्योंकि लिया गया है, लिया नहीं है लिया गया है। फ्रॉम द पोयम, किस कविता से। तो भैया देखो अगर अच्छे नंबर पाना है तो जो नाम होगा लेसन का उसे आप ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है, जिससे वो हाईलाइट होगा। और एक जो एग्जामिनर होता है वो यही चेक करता है कि वो मेन चीजें देखना चाहता है कि जो 4 लाइन आई है 5 लाइन, क्या उस बंदे को जो लिख रहा है उसको पता है कि वो किस लेसन से है, वो तुरंत यहीं पे नजर डालेगा। उसके बाद रिटन बाई, और कोशिश यही करना है कि ब्लैक पेन से इसके ऑथर का भी नाम हो या जो लिख रहा है उसका भी नाम हो। तो सर हेनरी वॉटन, क्लियर हो गया, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से लिया गया है, सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। अब इस लेसन के लिए जितने भी रेफरेंस लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट लिखोगे या कोई भी आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, सबका रेफरेंस यही होगा और आसान सी भाषा में बताया मैंने। आपको 2.5 नंबर चाहिए, देन यू हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू राइट अ गुड स्टाइल, ठीक है। अगला है, अब इस 4 लाइन में क्या कहा है, इस 4 लाइन में यही शुरुआत हुई है कि एक जो खुशहाल आदमी होता है जिसकी जिंदगी बहुत खुशियों में है वो कैसा होता है। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं कि इन दीज लाइन्स, तो गलत नहीं होगा कि इन दीज लाइन्स द पोएट describes the life of a really happy man। अगर ये लिख दिया गया एक लाइन का कॉन्टेक्स्ट तो आपको 2 नंबर श्योर मिल जाएंगे। बताया ही क्या है कि इस लाइन में पोएट ने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया कि एक खुशहाल आदमी की जिंदगी की वास्तविकता क्या है। तो द लाइफ ऑफ रियली हैप्पी मैन हो गया, आपका सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अब एक्सप्लेनेशन में आते कि एक्सप्लेनेशन क्या करना है। 5 नंबर आपका 2.5 तैयार हो गया भैया, इसमें कोई 2 राय नहीं है, आपका बन चुका है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब बात हम लोग करेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन में आप ऐसे लिखें कि द पोएट सेज दैट, ये हमेशा याद रखो, ये लाइन से शुरुआत करो आप। अब पोएट कहता है कि, तो पोएट क्या कहता है, पोएट क्या कहना चाहता है कि
रियली हैप्पी मैन, एक जो वास्तविक रूप में जो खुशहाल इंसान है वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, इज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है, अपॉन अदर्स। यहां पर एक लाइन आपकी होगी और बहुत आसान भाषा में कि आप उसको शुरू कहीं से भी कर सकते हो। ये एक ऐसी पोयम है कि आप इसकी शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। चाहे तो आप शुरुआत करें कि अ रियल हैप्पी मैन डज नॉट अफ्रेड फ्रॉम डेथ, मृत्यु से नहीं डरता, किसी की चापलूसी नहीं करता, ही डज नॉट फ्लैटर्स टू अदर। आप कुछ भी, ये एक ऐसी पोयम है और एक ऐसी क्वालिटी आपको बतानी है जो एक खुशहाल इंसान के अंदर मिलती है। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है आपको, कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप हिंदी जानो। मैं फिर से कहूंगा, मैं आपको एक चैनल जो हम लोग का वीडियो है हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप हिंदी पहले जान लो, देन आफ्टर यू कैन राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में आप लिख लेंगे, परेशान नहीं होना भाई, ठीक है। डिपेंड ऑन अदर्स, किसी पे डिपेंड नहीं होता। और उसके बाद है ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता, कैसा काम, अकॉर्डिंग टू अनदर्स विल, यानी किसी दूसरों की इच्छा के हिसाब से काम नहीं करता। तो ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अनदर्स विल, ठीक है। और उसके बाद है कि ही इज फ्री, वो फ्री होता है, ही इज फ्री टू डू, करने के लिए क्या, जो वो चाहता है, व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है उस काम को करने के लिए वो क्या होता है, फ्री होता है। आराम से देख लो, एक भी लाइन इसमें ऐसी नहीं जो कहीं से कॉपी हो रही हो, सिर्फ आप अपने शब्दों में लिखो और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद है ही इज नॉट, यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, ही इज नॉट स्लेव, स्लेव मीन्स होता है गुलाम, ही इज नॉट स्लेव टू एनीवन, वो किसी का गुलाम नहीं होता, या ही डज नॉट स्लेवरी टू एनीवन, वो किसी की गुलामी नहीं करता। आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ही डज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, बहुत आसान है, ही डज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मरने से नहीं डरता। ही लाइक्स, वह हमेशा अच्छी किताबों और दोस्तों के बीच में रहना पसंद करता है, तो ही लाइक्स टू लिव, या ही लाइक्स, यहां पर ही लाइक्स अ कंपनी ऑफ, ए कंपनी ऑफ, किसकी कंपनी में रहना पसंद करता है, कंपनी ऑफ गुड बुक्स, अच्छी किताबों, और गुड बुक्स और गुड फ्रेंड्स। हो गया, ये इतना ही करना है आपको, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना भैया, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं ज्यादा करना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और he does not need any weapon, उसे किसी अस्त्र शस्त्र हथियार की जरूरत नहीं है। और किस लिए हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे किसी को खतरा नहीं है, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, यानी उसे अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हथियार या किसी भी औजार की जरूरत नहीं होती। उसका सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा औजार है क्या, ठीक है, उसका क्या है भैया, तो केवल और केवल हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके अच्छे विचार या ईमानदारी से भरे विचार। हिज ऑनेस्ट थॉट इज प्रोटेक्टिंग हिम, उसके जो ऑनेस्ट थॉट है वही उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके अलावा एक लाइन और है क्या, कि द सिंपल ट्रूथ इज हिज बेस्ट स्किल, और द सिंपल ट्रूथ इज, ठीक है, इज हिज। अब भैया सिंपल ट्रूथ क्या है, बेस्ट स्किल है उसकी, बेस्ट स्किल, यानी जो सिंपल ट्रूथ यानी जो सत्यता है, जो सच्चाई है, वही इसकी क्या है, सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब आप देख लीजिए, कोई भी चीज ऐसी इसमें नहीं है जो आपको ना आती हो, बशर्ते आपको लेसन की हिंदी आनी चाहिए, तब आप अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। द पोएट सेज दैट अ रियली हैप्पी मैन इज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अदर्स विल, ही इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स टू, जो भी चाहता है वो करता है। ही इज नॉट स्लेव टू एनीवन, किसी का गुलाम नहीं है।
ही डज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो किस मृत्यु से नहीं डरता। ही लाइक्स अ कंपनी ऑफ गुड बुक्स और गुड फ्रेंड्स, ऐसे लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं। ही डज नॉट नीड एनी वेपन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हिज ऑनेस्ट थॉट इज प्रोटेक्टिंग हिम, द सिंपल ट्रूथ इज बेस्ट स्किल। इससे आसान भाषा में आप कहां पाएंगे, कहीं नहीं मिल सकता आपको इससे आसान भाषा में। अगर लेना है देन बी विद समीर शुक्ला, समझो भैया, समीर शुक्ला के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपने दूसरे स्टेंजा में चलते हैं, और प्लीज शेयर करते रहना भैया, शेयर कर दिया करो दोस्तों को। लेकिन नेक्स्ट है हम लोग का कि हु हैथ से लेके अप्रोचर्स ग्रेट, मैं इसका पूरा पढ़े दे रहा हूं कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसाइंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, whose state can neither flatters feet nor ruin make oppressors great। यानी ऐसे लोग किसी के द्वारा चापलूसी या किसी के द्वारा बर्बाद किए जाने पर उन्हें कोई भय नहीं होता, चाहे जो उसको जितना बर्बाद कर दे वो उससे कुछ पाएगा नहीं, उसको कुछ मिलने वाला नहीं। अब यहां पर बात देखिए, मैंने आपसे कहा कि रेफरेंस हम लोग नहीं लिखेंगे, एक बार एक लेसन का रेफरेंस वही होता है हमेशा। कॉन्टेक्स्ट में यहां पर क्या बताया जा रहा है कि देखो मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं कि इस कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की जितने भी कॉन्टेक्स्ट होंगे उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी कि पोएट क्या ट्राई करना चाह रहा है, एक हैप्पी मैन की क्वालिटी बताना चाह रहा है। और यू कैन राइट ईच एंड एवरी कॉन्टेक्स्ट अ पर्टिकुलर लाइन, क्या कि इन दिस द पोएट सेज दैट द लाइफ ऑफ हैप्पी मैन इज in this line the poet point out that calm and balanced man is always happy, या इसको आप ऐसे कह सकते थे, the poet describes that the life of a really happy man। यानी आप चाहें तो इस लेसन में कोई भी कॉन्टेक्स्ट आएगा, आप इस एक लाइन को रट लो कि इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रियली हैप्पी मैन, बस इतना। क्योंकि इस पूरे लेसन में बताया ही क्या गया है कि भैया एक खुशहाल आदमी होता कैसा है, किस तरह वो जीता है, कैसे वो क्वालिटी उसकी क्या है, वही आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि द पोएट सेज दैट द लाइफ ऑफ अ हैप्पी मैन, यानी जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो हैप्पी मैन यानी जो एक खुशहाल इंसान होता है उसकी लाइफ क्या है, इज फ्री फ्रॉम, दूर होती है किससे, रूमर्स, यानी अफवाहों पर वो ध्यान नहीं देता, अफवाहों से वो मुक्त होता है, अफवाहों की उसे चिंता नहीं होती, चाहे उसके बारे में जो भी, चाहे चोरी का आरोप लगा दे, चाहे किसी के साथ छेड़खानी का आरोप लगा दे, या किसी की बिटिया को भगा ले, ये आरोप लगा दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हैप्पी मैन इज बिलीव इन गॉड ओनली, एक जो खुशहाल इंसान होता है वो हमेशा भगवान में विश्वास करता है। ही कीप्स बैलेंस ऑफ हिज माइंड, वो हमेशा अपने दिमाग को एकदम स्थिर रखता है, बैलेंस रखता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यानी उन सब चीजों के बारे में दूर तक सोचकर फिर वो पास में लाकर उसका सही डिसीजन लेता है। ही इज अनअफेक्टेड बाय फॉल्स फ्लैटरी, और किसी की चापलूसी करने से भी उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनअफेक्टेड पर्सनैलिटी है भैया, चाहे तुम उसके चरण चाट लो, चाहे उसका मतलब कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ही डज नॉट केयर फॉर हिज रूइंग, उसे अपनी बर्बादी का भी कोई प्रभाव नहीं, कोई मतलब नहीं, बर्बाद करना है कर डालो, क्या कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिज एनिमीज गेट नथिंग बाय हिज लॉस, और जो उसके दुश्मन हैं, जो उसको पसंद नहीं करते हैं, दिन रात गाली देते गरियाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो बर्बाद हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं पाने वाले वो लोग। सच अ पर्सन गेट्स ट्रू हैप्पीनेस, और ऐसे ही लोग हमेशा क्या होते हैं, सच्ची खुशी पाते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई चोरी का आरोप लगा दे और नहीं किया तो कत्ल हो जाएगा, कोई कह दे उसकी बिटिया लेके भाग के, कहे बिटिया दिखाओ मेरे साथ, तो मैं यहाँ घर पे हूँ, कहाँ गई भी तुम्हारी बिटिया, कोई किसी का 1 रुपया चुरा ले, 1 रुपए का नुकसान कर दे तो आदमी जान से खेल जाता है, रक्तपात एकदम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जस्ट यू कैन से इट्स ओनली फॉर अ बुक, यू कैन से कि केवल किताब के लिए ये, सही जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नंबर 3 में आते हैं। चलिए नंबर 3 है कि द मैन इज डैश डैश हैथ ऑल, मैं इसका तीसरा पढ़े दे रहा हूं कि द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड और होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी ऐसे लोग फ्री होते हैं
इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, इनके पास कुछ ना होकर भी सब कुछ होता है। इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत आसान है, एक लाइन में है कि द पोएट डिस्क्राइब दैट द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी मैन, बस इतना, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी मैन। और मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉन्टेक्स्ट में आप चाहें तो आप आराम से हर एक कॉन्टेक्स्ट में आप इस लाइन को लिख सकते हैं। कोई गलत कर देगा, जो कहो हार जाऊंगा, वादा है आपसे, किसी को दिखा देना। क्योंकि कहानी तो यही है ना कि इस लेसन में यही बार बार कहने की कोशिश की जा रही है, जितने स्टेंजा दिए हैं उतने स्टेंजा में यही कहा गया कि आखिर क्या क्वालिटी होती है एक खुशहाल इंसान की, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या है? द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि हैप्पी मैन इज फ्री, मैन इज अ मैन ऑफ फ्री नेचर, एक खुशहाल आदमी एक फ्री नेचर का यानी एकदम स्वतंत्र नेचर का इंसान होता है। ही लव्स फ्रीडम, उसे केवल और केवल क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ, उसे ना तो आगे बढ़ने यानी ना उसे ऊपर उठने और ना नीचे गिरने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर उठेगा उठेगा, नीचे गिरेगा गिरेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं है। और सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी एंड फेलियर डज नॉट डिस्करेज हिम, यानी सक्सेस पा जाए तो उसे कोई खुशी नहीं और अगर फेल हो जाए तो उसे कोई गम नहीं, यानी एकदम मस्त मौला। मैं फिर से कहता हूं, प्रैक्टिकली ये चीजें आप नहीं कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा। प्रैक्टिकली ये चीजें बड़ी मुश्किल है कि कोई बात नहीं, नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, फेल हो गए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल बुक के लिए है। लेकिन प्रैक्टिकली वी कांट अफोर्ड इट, हम नहीं कर सकते इस चीज को, सच्चाई है ये। हिज डिजायर आर अंडर हिज कंट्रोल, उसकी इच्छाएं उसकी क्या है? कंट्रोल में होती हैं, यानी इच्छा उसकी मालिक नहीं, वो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। ही हैज सेल्फ कंट्रोल, ही इज रियली द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वो एक सेल्फ कंट्रोल पर्सनालिटी है, इसी वजह से वो अपने आप में एक भगवान की तरह होता है, अपने आप का वो स्वामी है, अपने आप का मालिक है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना। अब आप सोच रहे हैं कि 4 लाइन लिखा है, 5 लाइन लिखा है, मैं कैसे इतना लिख दूं, मुझे 8-10 नंबर कैसे मिलेगा, या 5 नंबर इतने, भैया मेरे परेशान मत हो, 4 ही लाइन का लिखना है आपको, और 4 लाइन का ही आप कितना एक्सप्लेन करेंगे। मैटर ये नहीं है कि आप 10 लाइन लिख रहे हैं, मैटर ये कि अगर आप 5 लाइन भी लिख रहे हैं और वही चीज लिख रहे हैं जो उस स्टैंजा की डिमांड है, तो आपको 5 में से 5 पूरा मिलेगा। अब आप सोचते हैं कि 5 नंबर चाहिए तो करीब 1 पेज तो भर ही दो, ऐसा नहीं मेरे भाई, ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखना सीखो, पॉइंट टू पॉइंट बातें उसमें लिखो। अगर आप अब सोचो ना, 4 लाइन लिखा हुआ है, अब 4 लाइन के लिए कितना तुम लिख सकते हो, कितना बना बना के लिखोगे? ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन 6 लाइन। अब उसके लिए इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है जो एग्जामिनर चाहता है। एग्जामिनर कभी नहीं कहता कि तुम कॉपी भर के आना तभी तुमको नंबर दूंगा, या तुम 2 पेज का लिख के नहीं आओगे तो तुम्हारा नंबर काट दूंगा, ऐसा कभी नहीं है। एग्जामिनर कहता है टू द पॉइंट बातें लिखो, जो हम चाहते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे ज्यादा अगर लिखोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान है, किसी और के लिए नहीं है। तो प्लीज आप ऐसा मत करें। चलिए चौथे पे पहुंचते हैं और लास्ट में, इसके बाद इसको हम और करते हैं। नंबर 4 है हु गॉट डोथ बुक्स और फ्रेंड्स। मैं इसका पूरा 4 लाइन पढ़े दे रहा हूं कि हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड हु एंटरटेन द हार्मलेस डे विद अ विल चूजन बुक और फ्रेंड। यानी इस पोएट में वो जो पोएट कहता है कि जो कैरेक्टर, जो एक हैप्पी मैन होता है, वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए होता, वो केवल चाहता है कि भगवान उस पर कृपा करे, उसे किसी जमीन जायदाद की जरूरत नहीं होती, और वो केवल और केवल अच्छी किताबों और अच्छे दोस्तों के बीच में रहना पसंद करता है। स्टैंजा क्या है कि द पोएट डिस्क्राइब दैट अ हैप्पी मैन, यहां पर हैप्पी मैन है, हैप्पी मैन पासेस हिज हार्मलेस लाइफ हैप्पीली, यानी एक जो खुशहाल आदमी होता है वो अपनी जो है जिंदगी को हार्मलेस हैप्पी, यानी एक किसी को बिना नुकसान पहुंचाए वो अपनी जिंदगी जीता है। यहां पर आप चाहे उसको भी कर सकते थे कि द पोएट डिस्क्राइब दैट द रियली द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, ये भी कह सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन है कि द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि अ हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड, अ हैप्पी
मैन प्रेज टू गॉड डे एंड नाइट, यानी एक जो खुशहाल आदमी होता है वो दिन रात भगवान की क्या करता है, पूजा पाठ करता है। देयर इज नो सेल्फिश मोटिव इन हिज प्रेयर, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, यानी उसे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि ही प्रेज टू गॉड फॉर हिज ग्रेस, उसे केवल भगवान की कृपा चाहिए, उसका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता, यानी वो किसी चीज को पाने की इच्छा में काम नहीं करता, उसे सिर्फ क्या चाहिए, भगवान की कृपा। ग्रेस मीन्स होता है कृपा। ही डज नॉट प्रे फॉर एनी गिफ्ट, वो किसी उपहार या किसी चीज को मांगता नहीं है भगवान से, और एनी रिटर्न फ्रॉम हिम, या अगर उसने किसी को कुछ दिया है या वो कुछ भगवान को दिया था, चढ़ाया था, फूल माला चढ़ाया था, तो उसके बदले में भी वो कुछ नहीं चाहता। ही डज नॉट लाइक टू हार्म एनीबडी, वो किसी को दुख पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, ऐसा उसको पसंद नहीं है। ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स और फ्रेंड, और वो अपना सारा टाइम अच्छे दोस्तों और किताबों के बीच में रखना पसंद करता है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जाता है सेंट्रल आइडिया, कैसे इसको करना है। 4 लाइन। अगर सबसे बड़ी और जरूरी बात कि अगर आपने इस पूरे लेसन की हिंदी नहीं जानी तो हो सकता है कि आपका नंबर कट जाए, आपको ना आए, आपका रिजल्ट खराब हो जाए। तो मेरी तो ये इच्छा नहीं कि आपके साथ ही हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हिंदी एक्सप्लेनेशन का मैंने इसका दिया है, सेंट्रल आइडिया लिखाई है, मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरी पोयम का किया है। तो प्लीज आप जाएं और देखें, उसके बाद कोई भी 4 लाइन उठाओ और अपने से लिखना शुरू कर दो, ना लिख लेना तो बताना आपको। चलिए फिर शेयर कर दीजिए क्लास को, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नए लेसन के साथ। थैंक यू।